बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका जो को करिकुलर पेपर होगा बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में, तो पेपर का नाम है आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो यही पेपर आपको देना है अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं 5th सेमेस्टर में। तो क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो को करिकुलर पेपर कराया जाता है ऑल यूनिवर्सिटी में वो एक ही कराया जाता है। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार 2025 में आपके को करिकुलर पेपर 5th सेमेस्टर में आने वाला है। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपका जो एग्जामिनेशन 2024-25 का मॉडल पेपर अपलोड किया है पूरा का पूरा, वो भी देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है आंसर की के साथ, तो वो भी देख लीजिएगा। सारी ये वीडियोस देखने के बाद आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको इसके अलावा कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं ए बी सी डी और ई। तो जो ए है वो बी का पिता है, सी जो है ए की माता है, डी जो है वो सी का पुत्र है, ई जो है डी की बहन है। तो ई और बी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, बहुत ही आसान इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो ए जो है पिता है बी का और सी जो है माँ है ए की, यानी ये माँ है ए की। तो जो डी है वो सी का पुत्र है, तो अगर डी सी का पुत्र है तो सी की माँ भी डी की माँ भी सी हुई और ए की माँ भी सी है। तो इस तरीके से आप देखें तो ए और डी क्या है, भाई हुए। और ई जो है डी की बहन है, तो डी जब सी का बेटा है तो ई डी की बहन है। तो जो ए है और जो डी है, जो ए है, जो डी है और जो ई है, ये दोनों भाई हुए, ये बहन हुई। सी इनकी माँ हो गई, तो बी का रिश्ता ई के साथ क्या होगा, भतीजी का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला को पूरा करें 2, 6, 12, 20, 30। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको दोनों के बीच अंतर देखना है। 2 और 6 के बीच 4 का अंतर है, यहाँ 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, 10 और 20 के बीच में 10 का अंतर। देखिए 12 और 20 के बीच में आप देखेंगे यहाँ 8 का अंतर है, और फिर 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है। तो सबके बीच में देखिए जो अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर, 4, 6, 8, 10। तो 2 अंतर बढ़ा दीजिए 12, तो आपका 30, 40, 2, 42। राइट आंसर आपका 42 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हर साल दिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ट्रेन को USBJO लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले ये देखो कि ट्रेन को इस तरह से कोडित कैसे किया गया है, कोडित। ठीक है, पेपर में कोडित दे देगा कि ट्रेन को इस तरह से कोडित किया जाता है, तो एप्पल को कैसे कोडित करेंगे? अल्फ़ाबेट आप लिख लेना पीछे रफ वर्क में। आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में रफ पेज दिया जाता है रफ वर्क करने के लिए, वहाँ अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। फिर देखिएगा ABCD आप पढ़िएगा, देखिएगा। तो T के बाद U आता है, और R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है। तो इस तरह से हम ट्रेन को लिख देते हैं। तो एप्पल में देखो A के बाद B आता है, P के बाद Q आता है, फिर P के बाद Q आता है, L के बाद M आता है, E के बाद F आता है। तो BQQMF ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयोग होता है? तो ये मॉडेम आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि राइट आंसर नीचे नोट कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट किए रहेंगे तो आपको फिर एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। बस मोबाइल उठा करके आप राइट आंसर को देख देख के रिवाइज कर लेंगे, इसलिए राइट आंसर वीडियोस के अंदर लिख देती हूँ। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो आप इनमें से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? याहू करते हैं, बिंग करते हैं, गूगल करते हैं या डक डक गो करते हैं? मुझे पता है गूगल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला
सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। राइट आंसर कौन सा है? सी वाला है। अगला देखेंगे यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। फिशिंग का मतलब क्या है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मछली पकड़ना। ये बताओ, आप पेपर दे रहे हो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, वहाँ मछली पकड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आएगा? दिमाग तो लगाओ। तो नहीं हो सकता ना। फिशिंग एक साइबर अटैक है, डेटा चुराने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना, ये आपका राइट आंसर है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि ऑनलाइन के ज़रिए धोखाधड़ी करना, तो फिशिंग का मतलब ऑनलाइन के थ्रू धोखाधड़ी करना भी होता है, और डेटा को चुराने के लिए फ़र्ज़ी वेबसाइट बनाना भी फिशिंग का मतलब होता है। तो जो भी राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया जाएगा वही आप चूज़ करके लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा साइबर खतरों का प्रकार है? तो मालवेयर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान क्या है? तो डिजिटल भुगतान यानी कि ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट तो ऑनलाइन पैसे भेजने या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? डिजिटल भुगतान है। केवल आप नकद भुगतान करते हैं या केवल आप चेक देते हैं? नहीं, डिजिटल भुगतान में पैसा भेजा भी जाता है, रिसीव भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण है? इस तरीके का प्रश्न जब आता है तो बच्चों के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। जो पेपर मैंने अपलोड किया है को करिकुलर का एग्जामिनेशन 2024-25 का, इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ है, तो देखिएगा कुछ इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इतने आसान पूछे गए हैं, बिल्कुल इसी तरीके के बच्चे देख कर पकड़ लेते हैं। और कुछ थोड़ा लॉजिक वाले होते हैं, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराती हूँ वीडियोस के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आप बस हमारे द्वारा दी गई वीडियोस को देख लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट में। तो डिजिटल भुगतान के उदाहरण में पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फ़ोनपे भी है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर है। अगला है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित रहना, डेटा और जानकारी को सुरक्षित रखना, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना, ये सब साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है? तो डिजिटल साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पासवर्ड को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि पासवर्ड में अपना नाम ही रख दें, कोई भी जान जाएगा ना नाम को। एक मजबूत और अनूठा पासवर्ड बनाना, हर जगह एक ही पासवर्ड का यूज़ करना, या पासवर्ड को दूसरों के साथ शेयर यानी साझा करना। तो बी वाला आपका राइट आंसर है, एक मजबूत और अनूठा पासवर्ड बनाया जाए जिससे पासवर्ड को सिक्योर रखा जा सके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, डेटा चोरी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सुरक्षा के लिए VPN का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है, फिशिंग अटैक क्या होता है? तो व्यक्तिगत जानकारी चुराने की तकनीक होती है, ऑनलाइन के ज़रिए धोखाधड़ी की जाती है, उसी को फिशिंग अटैक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को हर साल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डेटा और नेटवर्क को सुरक्षित रखना। अगला है, कौन सा एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है? तो पेटीएम, ठीक है। आधार कार्ड भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। पेटीएम जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली है, इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइस का अर्थ क्या है? तो
डिजिटल तकनीक का असमान उपयोग डिजिटल डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पासवर्ड या पिन का उपयोग करना, फ़ोन को सार्वजनिक पर छोड़ देना, सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ देना, हर ऐप को डाउनलोड करना अपने मोबाइल में, या फ़ोन को चार्ज पर रखना। इन चारों में देखो क्या सही लग रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे ना। बिल्कुल पासवर्ड या पिन का उपयोग करेंगे, मोबाइल कहीं रखेंगे, कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है, डिजिटल इंडिया का पहला उद्देश्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लो जल्दी से। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब भी डेटा कैश मेमोरी में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों हिट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जब भी डेटा कैश मेमोरी में पाया जाता है तो उसे हिट कहा जाता है। क्या? हिट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति दे सकती है? तो आपका राइट आंसर है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कलाई इस्टू घड़ी। तो कलाई पर ही हम घड़ी को पहनते हैं, तो आप इनमें से देखो कौन सा है? बकल या बेल्ट, नो जूते या पैंट, नो कफ या मोजे, नो गर्दन और चेन। गर्दन में ही हम चेन यानी लॉकेट को पहनते हैं, तो राइट आंसर डी वाला है। इस तरीके का भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? एक बार में समझ जाएंगे जो बच्चे बहुत तेज़ दिमाग लगाएंगे। एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक लड़का है, अब ये है सुरेश। सुरेश ने इसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये जो लड़का है, सुरेश कह रहा है ये जो लड़का है ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अब सुरेश जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तो अपनी माँ की इकलौती बेटे का ये बेटा है। सुरेश कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ये बेटा हुआ, ये बाप हुआ, सुरेश बाप हुआ, ये बेटा हुआ, तो पिता का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा संचालन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो रिमोट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पर काम करता है उसको कहते हैं? तो उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। तो आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन सभी को तैयार कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।